मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडपिया, चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में मजदूर पार्टी की सरकार बनी और एटली जुलाई 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। एटली की सरकार ने भारत में संविधान निर्माण की संभावना को तलाशने के लिए एक 3 मंत्रियों का दल भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। इस कैबिनेट मिशन में 3 वरिष्ठ मंत्री लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे। इन तीनों ने भारत के अंदर आकर विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव समूह और समाज के अन्य वर्गों से और ब्रिटिश अधिकारियों से चर्चा कर अपनी सिफारिश दी और उन्होंने कहा कि भारत के अंदर संविधान का निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। संविधान सभा ने 1 दिसंबर 1946 से अपना कार्य आरंभ कर दिया। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में कुल 114 दिन की बैठक सिटिंग करके भारत के संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया और इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा भंग हो गई और संविधान सभा ने संसद का रूप ले लिया। संविधान सभा का गठन के बारे में हम चर्चा करें तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 93 सदस्य देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा मनोनीत किए गए और शेष 296 सदस्यों का चुनाव किया गया। और ये चुनाव प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के माध्यम से किया गया। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती और शेष अन्य 15 सीटें अन्य को गई। जब हम संविधान सभा की बात करते हैं तो इसकी पहली मीटिंग में वरिष्ठ सदस्य सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने। 11 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन संविधान सभा में रखा, जिसे संविधान सभा ने पास किया। और वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देश्य जो प्रस्ताव था वो संविधान सभा के लिए एक मार्गदर्शक बना और संविधान लगभग उसी उद्देश्य प्रस्ताव की प्रतिलिपि कहा जा सकता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे और उपाध्यक्ष श्री हरेंद्र कुमार मुखर्जी और VT कृष्णाचारी को चुने गए। संविधान सभा में कुल 23 समितियां थी, जिनमें प्रमुख समिति थी संघीय मामलों की समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों से संबंधित या प्रांतों से संबंधित समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मानवाधिकार से संबंधित समिति, जिसके मौलाना आजाद अध्यक्ष थे। वहीं जो एक ड्राफ्ट कमेटी भी थी, जिसके कुल 7 सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान की जो ड्राफ्ट कमेटी है उसने अपना अहम रोल निभाया और संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया वो अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किया गया। संविधान सभा की परिणति संसद के रूप में हुई। संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों की हम बात करें तो इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, M.A. अयंकर, G. दुर्गाबाई, N. गोपाल स्वामी अय्यर, T.T. कृष्णाचारी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N.G. रंगा,
डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, श्रीमती हंसा मेहता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री H.C. मुखर्जी, श्री हृदयनाथ कुंजरू, कमला चौधरी, कमलापति त्रिपाठी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरदार हुकम सिंह, चौधरी रणवीर सिंह, मुकुट बिहारी भार्गव, हीरालाल शास्त्री, सरदार सिंह, B.S. मेहता आदि थे। इन वरिष्ठ नेताओं ने गंभीर चिंतन और मंथन के बाद भारत के संविधान का निर्माण किया। एक विशेष बात और है कि जो देशी रियासतें थी उनके सब रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में थे, परंतु हैदराबाद रियासत से कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नॉमिनेट नहीं किया गया। संविधान सभा में कुल 12 महिलाएं थी। अनुसूचित जाति की बात करें तो इसके 33 सदस्य थे और संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण पर लगभग 6.4 करोड़ 6 करोड़ 4 लाख का खर्चा आया। और जो संविधान सभा ने जो संविधान का जो ड्राफ्ट दिया उसमें ये जो संविधान सभा ने संविधान बनाया भारत का, वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें न केवल संघ सरकार के प्रावधान अपितु राज्य और जिला स्तर तक की और सभी प्रशासनिक, चाहे वो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड हो, चाहे जुडिशरी से रिलेटेड हो, चाहे वो लेजिस्लेचर से रिलेटेड, सभी प्रकार के प्रावधान किए। यहां तक कि केंद्र राज्य संबंधों के प्रावधानों का भी और अंतर्राज्य संबंधों को किस प्रकार डील किया जाए उसके भी प्रावधान और इमरजेंसी प्रावधान, ये सारे प्रावधानों का संविधान में लिखित रूप से व्याख्या की गई। और जो संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, जो ड्राफ्ट हमें संविधान के रूप में संविधान सभा ने अप्रूवल किया, उसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो आज 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों के अंदर, शेड्यूल्स के अंदर परिवर्तित हो गया है। तो इस प्रकार हम देखें तो जो संविधान सभा है वह एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, क्योंकि भारत की जो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था और संविधान सभा प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव जनता के द्वारा किया गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान सभा एक रूप से संप्रभु और सॉवरेन थी और पूरे भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती थी।